नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि औपनिवेशिक भारत में सती प्रथा और गुलामी जैसी सदियों से चली आ रही कुरीतियां आखिर खत्म कैसे हुई? आज हम उन्हीं सामाजिक सुधारों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारतीय समाज की नींव को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें थीं और वो कौन से निर्णायक कदम थे जिन्होंने इन गहरी जड़ों वाली प्रथाओं को खत्म करने का रास्ता बनाया। यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र बिंदु है। देखिए, आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे बदलाव का दौर, फिर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई पर बात करेंगे, उसके बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, फिर जानेंगे बदलाव के प्रमुख चेहरों के बारे में और आखिर में समझेंगे सुधारों की विरासत को। 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी का भारत समझिए एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रहा था। ये एक ऐसा वक्त था जब सिर्फ भारतीय विचारक ही नहीं बल्कि ब्रिटिश प्रशासक भी दोनों ही तरफ से समाज में सुधार की आवाजें उठने लगी थीं। और इसी ने एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। और सामाजिक प्रगति की इस लड़ाई में सबसे अहम मोर्चा था महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। जितने भी सुधार हो रहे थे उनमें से कई का लक्ष्य सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान को स्थापित करना ही था। उस दौर की सबसे भयावह कुरीतियों में से एक थी सती प्रथा। ये एक बेहद क्रूर और अमानवीय परंपरा थी और जाहिर है इसे खत्म करना समाज सुधारकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। तो इस भयावह समस्या का एक निर्णायक समाधान निकाला गया। हुआ ये कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासन ने बाकायदा कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये वाकई में एक ऐतिहासिक और बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। लेकिन देखिए, लड़ाई सिर्फ सती प्रथा पर ही खत्म नहीं हुई। एक और मोर्चा था विधवाओं का। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने विधवाओं के जीवन को सम्मानजनक बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए एक लंबा, अथक संघर्ष किया। और हां, इसके लिए उन्हें जबरदस्त सामाजिक विरोध का सामना भी करना पड़ा। अब चलते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर। साल था 1916। सवाल यह है कि आखिर ये साल महिला सशक्तिकरण के इतिहास में इतना अहम, एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसी साल D.K. कर्वे यानी धोंडो केशव कर्वे ने मुंबई में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शिक्षा के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक सचमुच क्रांतिकारी कदम था। तो महिलाओं के अधिकारों की बात तो हुई। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दूसरे सुधारों ने समाज के पूरे स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी संरचना को बदलने का काम किया और एक ज्यादा बराबरी वाले समाज की नींव रखी। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि सुधारों का सिलसिला रुका नहीं था बल्कि लगातार चल रहा था। देखिए, बेंटिक के समय ठगी प्रथा को खत्म किया गया, फिर लॉर्ड एलनबरो के दौर में दास प्रथा का पूरी तरह से अंत हुआ, फिर आया साल 1872 जब नेटिव मैरिज एक्ट ने अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी, और आगे चलकर लॉर्ड इरविन के समय आया शारदा एक्ट जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। एक के बाद एक समाज की बुनियाद ही बदल रही थी। और इन सभी सुधारों के पीछे जो सोच थी, जो फिलॉसफी थी, उसे ये एक विचार बहुत अच्छी तरह से बताता है। उस दौर में ये माना जाने लगा था कि कानून का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है बल्कि समाज को अंदर से बदलना है, उसे बेहतर बनाना है। तो सवाल ये है कि ये बड़े बदलाव आखिर आए कैसे? चलिए अब उन खास चेहरों पर नजर डालते हैं, वो भारतीय सुधारक और वो ब्रिटिश प्रशासक जिन्होंने इन सुधारों को सिर्फ कागजों से निकालकर हकीकत में बदला। अगर भारतीय सुधारकों की बात करें तो 2 नाम खास तौर पर सामने आते हैं। पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्हें हम विधवा पुनर्विवाह के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए याद करते हैं, और दूसरे D.K. कर्वे, जिन्होंने 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाकर महिला शिक्षा में एक तरह की क्रांति ही ला दी। अब ब्रिटिश प्रशासकों की तरफ देखें। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती और ठगी प्रथा दोनों को खत्म किया, लॉर्ड एलनबरो, जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया, और लॉर्ड इरविन, जिनके समय में शारदा एक्ट आया। असल में इन्हीं प्रशासकों ने इन सुधारों को कानूनी जामा पहनाया।
तो इन सभी सुधारों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब समझते हैं कि इन ऐतिहासिक बदलावों ने आज के आधुनिक भारत को किस तरह से शेप दिया है, कैसे आकार दिया है। अगर हम संक्षेप में देखें तो इन सुधारों ने सिर्फ सती और दास्ता जैसी क्रूर प्रथाओं को ही खत्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा की एक मजबूत नींव भी रखी। इसके साथ ही अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिली और एक बहुत बड़ी बात ये तय हुई कि समाज सुधार में सरकार का दखल भी जरूरी है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सारे सुधार सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह गए हैं, या इनकी गूंज आज भी हमारे समाज में, हमारे कानूनों में और हमारी सोच में सुनाई देती है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।